हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 11th क्लास की फिज़िक्स का यूनिट फर्स्ट का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर करवाएंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी समझने के लिए चलो हम कुछ टर्म्स को समझते हैं पहले। जैसे हम बोलते हैं 10 kg मास, अगर टाइम ले लें तो 4 PM, अगर लेंथ को लें तो 7 मीटर। तो हमने इसमें क्या देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए। द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द सेकंड वन इज यूनिट। पहले आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, दूसरा आपको यूनिट चाहिए, और इन दोनों को मिला के ही आपकी क्या बनती है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मिलती है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ये हमेशा क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। कैसे? अगर देखिए हमारे पास 7 मीटर क्वांटिटी है ना। अब ये एक लेंथ को मापने की क्वांटिटी है 7 मीटर। अब हमने ये देखा, हमने इस मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करने की कोशिश की, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 से 700 सेंटीमीटर। अभी ये जो क्वांटिटी 7 से 700 बड़ी है, उसी तरह ये मीटर से सेंटीमीटर यूनिट क्या होगी, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाती है। ये नंबर ऑफ यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। यानी कि जो क्वांटिटी है वो N1 U1 N2 U2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। जितना 7 मीटर है उतना ही 700 सेंटीमीटर होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। बस इसमें कम ज़्यादा क्या हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही है तो ये मीटर से सेंटीमीटर यूनिट क्या होगी, कम हो रही है। एज अ होल जितना 7 मीटर होता है उतना ही 700 सेंटीमीटर होता है। क्वांटिटी एज अ होल कांस्टेंट ही रहेगी। चेंज क्या होगा, अगर न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ रही है तो यूनिट कम हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है तो यूनिट बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स के लॉ के अंदर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है, जो दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रही, एंड आर नॉट यूजली डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, और उसको किसी और टर्म में हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जैसे मास देयर इज नो फॉर्मूला टू मेजर। मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेंथ का कोई मेजर करने का फॉर्मूला नहीं होता। जैसे आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाई होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मास ओवर वॉल्यूम। इस तरह मास को मेजर करने का देयर इज नो फॉर्मूला, ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ को मेजर करने का देयर इज नो फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूला जिसपे हम, जैसे किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनका नाम क्या है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये मास है, इसको मेजर करने के लिए यूनिट है हमारी केजी, किलोग्राम। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर जिसका सिंबल ए है, कैपिटल ए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन जिसका सिंबल कैपिटल के है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कैंडेला, CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल, ये मोल में मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसी तरह डायरेक्ट क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, मतलब किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगी, और उसका कोई ऑपरेशन होगा, चाहे डिवाइड करके चाहे मल्टीप्लाई करके दो क्वांटिटीज को एक नई क्वांटिटीज बनी होगी, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वांटिटीज। तो
ऑल अदर देन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है इनके अलावा बाकी जो भी क्वांटिटी है वो क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटी। लाइक एग्जांपल स्पीड, स्पीड कैसे बनती है, स्पीड बनती है, फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड किससे बनाई गई, दो फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस मीन लेंथ वाला और टाइम मीन टाइम, इन दोनों को यूज़ करके डिवाइड करके हमने एक नई क्वांटिटी बनाई है स्पीड। तो ये क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटी, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जो ये 7 क्वांटिटी इन पे डिपेंड करके ही एक नई क्वांटिटी बनाई है। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम, तो ये भी किसी दूसरी क्वांटिटी से बनी है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो भी क्वांटिटीज़ किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करके उन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के हमने बनाई है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डेरिव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डायरेक्ट क्वांटिटी। सारी जो फंडामेंटल और डायरेक्ट क्वांटिटी पड़ी है उनको मेजर करने के लिए एक यूनिट्स का सेट बनाया गया है जिसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले सिस्टम आता है एफपीएस। एफपीएस एक ब्रिटिश सिस्टम था। एफ का मतलब यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड एंड एस मीन सेकंड। तो लेंथ, मास, टाइम को मेजर करने की ये यूनिट्स हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए फुट यूज़ करते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। उसी तरह एमकेएस सिस्टम में एम मीन्स लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, के मीन्स किलोग्राम और एस मीन सेकंड। उसी तरह सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। और इसके बाद है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये वेल डिफाइंड है। इट इज मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द मैट्रिक सिस्टम। ये एक मॉडर्नाइज्ड है और एक्सटेंडेड फॉर्म है मैट्रिक सिस्टम की। जैसे कि एग्जांपल सीजीएस और एमकेएस, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम की ही एक मॉडर्नाइज किया और एक एक्सटेंडेड, एक इससे एक स्टेप आगे वाला बोल सकते हैं आप, एक आगे वाला एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, उसे हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो एसआई सिस्टम जो है बेस्ड है वो 7 बेसिक यूनिट है इसमें और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। और जो 7 बेसिक यूनिट है वो हमने पीछे बता दिया आपको फंडामेंटल यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जिसके ऊपर ये बेस्ड है वो 2 हैं। वो है एक प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट, दूसरी है सॉलिड एंगल। 2 तरह के एंगल है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है, इट इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर। आप एक सर्कल समझ लो, ये सर्कल है, इस सर्कल की ये एक आर्क है। अब ये लेंथ ऑफ आर्क जब सेंटर के साथ जितना एंगल बनाएगी उसी एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और ये जो प्लेन एंगल है इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे आपका पिज्ज़ा है, पिज्ज़े की आपने स्लाइस की होती है तो एक स्लाइस निकाल लो तो ये एंगल बन जाता है। कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस। आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, एल, ये वाले ये जो आपको डायग्राम में शो हो रही है ये लेंथ ऑफ आर्क है एंड दिस वन इज रेडियस आर। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका प्लेन एंगल आएगा। और प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन, और उसका सिंबल यूज करते हैं हम RAD। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कौन सा होता है, ये एंगल सबटेंड होता है बाय द पार्ट ऑफ सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसमें स्फीयर यूज होता है। सर्कल एक 2D फिगर है, स्फीयर एक 3D फिगर है। लाइक एग्जांपल वाटरमेलन, जैसे कि एक वाटरमेलन है। अब एक वाटरमेलन में से आपने एक सरफेस एरिया इतना सा निकाला ऐसे करके, ये जो सरफेस एरिया है ना, ये जो सरफेस एरिया जो ये एंगल बना रहा है सेंटर पे, इसी को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। इट इज अ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए स्मॉल एरिया है और ये जो एंगल बना रहा है ये रेडियस है हमारा। अब ये सरफेस एरिया और जो रेडियस का स्केयर है अगर हम ये डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा सॉलिड एंगल। क्यों, क्योंकि ये स्फीयर पे बन रहा है और ये सर्कल पे बन रहा है। स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस ये है, स्फीयर इज लाइक अ चपाती और सर्कल इज लाइक अ चपाती और स्फीयर इज लाइक अ बॉल, जिससे आप खेलते हो वो बॉल। बिल्कुल।
आगे हम बताएंगे आपको 1 रेडियन जो प्लेन एंगल की यूनिट थी रेडियन, उस 1 रेडियन को डिफाइन करना है। तो हमने प्लेन एंगल में फॉर्मूला पढ़ा था कि प्लेन एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, आर्क ओवर रेडियस के। अगर हमने मान लिया कि वो जो सर्कल हमने लिया था जिसकी आर्क एल थी और रेडियस आर था, अगर हमने ये इक्वल ले लिया, एल ओवर आर इक्वल ले लिया, तो ये कट जाएंगे और आंसर आएगा 1। तो यानी जब प्लेन एंगल 1 की इक्वल होगा उसे बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। तो उस 1 रेडियन की डेफिनेशन आप इसी से बना सकते हो कि इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, अगर सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो रेडियस के इक्वल आ जाए, एल और आर इक्वल हो जाए, देन जो एंगल सबटेंड बाय द आर्क ऑफ एट द सेंटर, तब जो एंगल सबटेंड करेगी आर्क सर्कल के ऊपर वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। उसी तरह आगे है 1 स्टेडियन की डेफिनेशन। 1 स्टेडियन इज द एंगल, कौन सा एंगल है ये, सॉलिड एंगल है, एक स्फीयर बनाता है, जो स्फीयर का सरफेस एरिया बनाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कट जाएंगे, 1 के इक्वल आएगा और फिर सॉलिड एंगल की यूनिट क्या थी, स्टेडियन थी, तो ये 1 स्टेडियन बन जाएगा। तो 1 स्टेडियन क्या होता है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, अगर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया का सरफेस लिया है हमने, वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए रेडियस के स्क्वायर के इक्वल, then the angle subtended by the surface area at the center of the sphere will be 1 स्टेडियन। तब जो सरफेस एरिया जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो क्या होगा, 1 स्टेडियन होगा। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर लेते हैं हम अभी, जैसे 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -15 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, इसकी पावर +2 करके, -13 मीटर, -8 सेंटीमीटर, 10 -7 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर एक डिस्टेंस है जो एक लाइट एक साल में तय करती है, वैक्यूम में ट्रैवल करती है जब तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के, जस्ट स्पीड इनटू टाइम के। किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। इसीलिए 1 लाइट ईयर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 होते हैं, बट एज अ होल हम मानते हैं 360 एवरेज ऐसे मानते हैं 365.25 डेज होते हैं। और उसके बाद उसमें एक डेज में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। फिर उसके बाद कितने मिनट होते हैं, एक आवर में 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इन सबसे मल्टीप्लाई करके हमें हमारी वैल्यू मिलेगी 94672800 × 10⁻⁸ मीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए जो डेसिमल है वो 9 के आगे आएगा, तो हमें 7 डिजिट आगे जाना पड़ेगा, इसलिए इसको 7 पावर प्लस करनी पड़ेगी, तो 10 की पावर 15 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 9.467 × 10 की पावर 15 मीटर हमारा क्या है, 1 लाइट ईयर है। यानी कि जो कि यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की। पेपर में ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 1 लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, डिस्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये है 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर। तो इसी के साथ हम आगे जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे।